कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी TLF गैलेरिया नहीं होती। और दूसरा, हर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी M3 IFC भी नहीं होती। कॉमर्शियल के अंदर आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक्सटेंशन रोड पे जितने भी डेवलपर हैं जिनकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इस साल या पिछले साल डिलीवर्ड हुई थी या आने वाले 2026 में डिलीवर होने वाली है, उन सभी प्रॉपर्टी के अंदर लीजिंग टीम जिस तरह से काम कर रही है वो गौर करने लायक है। सपोज किसी ने लॉन्च प्राइस पे प्रॉपर्टी परचेज की थी 26,000 27,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ग्राउंड पे, फर्स्ट फ्लोर 16 से 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट परचेज किया या 15,000 में परचेज किया। आज इनिशियल स्टेज पे बिल्डर के ऊपर प्रेशर है कि बिल्डर उस प्रॉपर्टी की लीज करवाए ताकि उस प्रोडक्ट को दिखा के वो दूसरा प्रोडक्ट सेल कर सके। जितनी भी प्रॉपर्टी डिलीवर्ड हुई है या अगले साल डिलीवर्ड होंगी या पिछले साल डिलीवर हुई थी, कम से कम 1.5 साल का उन्हें समय चाहिए होता है टेनेंट को भरने में, लीजिंग करवाने में और रेंटल वैल्यू को इंक्रीज करने में। M3 Atrium 57 हो या जॉय स्ट्रीट हो या फिर 65th एवेन्यू हो, ये सारी प्रॉपर्टी आज 100% लीज्ड नहीं हुई है। जॉय स्ट्रीट, जॉय सेंट्रल, AIPL जॉय स्ट्रीट, AIPL जॉय सेंट्रल के अंदर भी आज भी आपको दुकानें खाली मिल जाएंगी, जबकि AIPL जॉय स्ट्रीट 2019 में डिलीवर हुई थी और AIPL जॉय सेंट्रल 2024 में हुई थी। 60% to 50% की ऑक्यूपेंसी अभी हुई है AIPL जॉय सेंट्रल के अंदर, और AIPL जॉय स्ट्रीट के अंदर करीबन 80 to 90% की ऑक्यूपेंसी है। इसी प्रकार M3 Atrium 57 में भी आज 40% इन्वेंट्री लगभग खाली हैं, अप्रोक्स आइडिया। तो 1.5 साल के अंतराल के अंदर 60% की लीज हुई है Atrium 57 में। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो प्रॉपर्टी 26 मई 27 में लॉन्च हुई थी, आज उनका प्राइस कोई ब्रोकर आपको 40 पे डील करवाता है, 40,000 पर स्क्वायर फीट ग्राउंड पे, और जो 16 में 15 में बिकी थी प्रॉपर्टी फर्स्ट फ्लोर की, उसकी डील करवाता है करीबन 28,000 25,000 या कई दुकानें आपको 22,000 में मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर पे 40 में आपने परचेजिंग की, 200 रुपये रेंटल वैल्यू आज ही आ जाएगी, और आपने 22,000 रुपये में या 28,000 रुपये में दुकान फर्स्ट फ्लोर की परचेज की तो आपको 125 रुपये 150 रुपये आज ही रेंटल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यही सपने दिखा के कुछ ब्रोकर प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं। इन्वेस्टर को बड़ा सचेत होकर यहाँ परचेजिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो रेंटल वैल्यू यहाँ पे आ रही है इनिशियल स्टेज पे, उसका रीज़न ये है कि बिल्डर बहुत जल्दी में है। बिल्डर प्रॉपर्टी रेंट पे लगा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर जा रही है 80-90 रुपये में मैक्सिमम। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टियों का आप इतिहास उठाओगे जो कि आज से 2 से 3 साल पहले डिलीवर हुई हैं, ग्राउंड फ्लोर उनका 60 से 70 रुपये में गया है लीज पे। अब टेनेंट आया, टेनेंट आने के बाद में दूसरा टेनेंट आया, फुटफॉल आया, फुटफॉल आने के बाद में करीबन 1.5-2 साल में उसकी रेंटल वैल्यू बढ़ते 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 हो गई 150 या 250 रुपये। तब भी वो प्रॉपर्टी अगर बाज़ार में 250 के हिसाब से बेचते हैं तो करीबन वो बिकती है 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे। लेकिन हम जो रिसेल में प्रॉपर्टी लेने वाला है वो एक रेंटल वैल्यू के लिए या एप्रिसिएशन के लिए प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। आज एक यूनिट के ओनर से उसने प्रॉपर्टी दी 26-27 में, वो ले रहा है करीबन 40 में। तो भैया फंसने वाला काम है ये, क्योंकि बिल्डर हो सकता है 40 to 50% जो ऑक्यूपेंसी लेके आएगा, टेनेंट लेके आएगा, उसकी लीज करवा दे आपकी 60 रुपये या 90 रुपये में। तो आपकी मैक्सिमम 90 रुपये में भी लीज होती है, तो आपकी प्रॉपर्टी बाज़ार के अंदर 6% ROI के अकॉर्डिंग 18-19 हज़ार रुपये में जस्टिफाई होती है, चाहे आपकी दुकान एक्चुअल में वो 50,000 रुपये की भी होगी ना हो जाए।
क्योंकि टेनेंट जब आएगा वो 9 साल की लीज करेगा, 3 साल का लॉक इन रहेगा, उस 3 साल तक वो 90 रुपये ही रेंट पे करेगा। और रेंटल वैल्यू ही आपकी प्रॉपर्टी के रेट डिसाइड करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिसेल की जो प्रॉपर्टी आज के समय में मार्केट में बिक रही है, उन प्रॉपर्टियों में, कॉमर्शियल प्रॉपर्टियों में सिर्फ और सिर्फ तभी जाएं जहां पे एक्चुअल रेंटल वैल्यू 200-250 रुपये हो और आपको प्राइस मिल रहा हो 40,000 रुपये का। 250 रुपये रेंट आ रहा है तो प्राइस मिल रहा हो मैक्सिमम 50,000 रुपये का। अगर आप ख्वाबों की दुनिया में जाके एक्सपेक्टेशन में जाते हैं तो बिल्डर अपनी जल्दबाजी में आपकी प्रॉपर्टी को 60-70 रुपये में, 100 रुपये में भी लीज पे दे दे मैक्सिमम, तब भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 में आप परचेज करेंगे, 20,000 रुपये जस्टिफाई होती है। इसलिए किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी में ना जाएं जहां पे बिल्डर के ऊपर लीज करवाने का एक प्रेशर है। इन्वेस्टर आपको बेच के निकल जाएगा लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी में फंस जाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप, वो एक अलग बात है कि आपकी प्रॉपर्टी लीज हुई, उसके बाद में दूसरा टेनेंट आ गया, फिर तीसरा टेनेंट आ गया, करीबन 40% लीज आउट एरिया हो गया, उसकी रेंटल वैल्यू इंक्रीज होने लगी, वो चली गई 60 से 100, 100 से 125, 150, 200, तब जाके 40,000 रुपये, 45,000 रुपये में प्रॉपर्टी जस्टिफाई होंगी। प्राइस एप्रिसिएशन हो सकता है तब मिल जाए आपको, लेकिन इनिशियल स्टेज पे बिल्डर के ऊपर प्रेशर होता है हमेशा। और जितने भी प्रॉपर्टी का आप इतिहास उठाओगे, या तो वो प्रॉपर्टी रेव शेयर पे गई है और या फिर वो प्रॉपर्टी गई है आपकी कम रेंटल वैल्यू पे। इसलिए एक्सटेंशन रोड पे अब जो प्रॉपर्टी आप ग्राउंड फ्लोर पे 40,000 रुपये में परचेज करते हैं किसी खाली पड़े ओपन स्ट्रीट मार्केट में, तो वो बिल्कुल गलत है। या 28,000, 25,000 रुपये में आप परचेज करते हैं फर्स्ट फ्लोर की दुकान, तो वो भी गलत है।